सभी को आज हम आपके सामने लेके आए हैं टीजीटी सोशल साइंस का सिलेबस जो कि रिलीज किया गया है बाय द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली यानी कि EMRS की जो ट्राइबल सोसाइटी उसके द्वारा जो एकलव्य स्कूल है उनके जो एग्ज़ाम होगा उसका ये सिलेबस रिलीज इनके द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं टीजीटी सोशल साइंस। ये आपका है टीजीटी साइंस और ये रहा आपका टीजीटी सोशल साइंस। सबसे पहला जो पोर्शन है, देखिए ये जो सिलेबस मैंने जो एनालाइज किया है, इस सिलेबस को एनालाइज करने के बाद मैंने ये महसूस किया कि यही सिलेबस कहीं ना कहीं चंडीगढ़ PRT की जो वैकेंसी हैं उनमें भी काम आएगा। बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी काम आएगा। अन्य जो भी टेट एग्ज़ाम है यानी कि CTET, चाहे वो STET है या UP टेट है या रीट है, उसमें भी ये सिलेबस कहीं ना कहीं मैच होता है। और इस सिलेबस को मैं आपको बखूबी बड़े शानदार ढंग से करवाऊँगा जिससे आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोर्शन दे रखा है हिस्ट्री का, हिस्ट्री के अंदर भी सबसे पहले जो पोर्शन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमी डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेड क्लास इशू यानी कि फ्यूडल सोसाइटी वाला पोर्शन, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 20वीं सेंचुरी। इसका मतलब कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया की इंडस्ट्री ने कैसे ग्रोथ की, कैसे डिक्लाइन हुई, उसके सारे इश्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया यानी कि ब्रिटिश रूल जो है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। कौन सी रेवेन्यू पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, कैसे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हुआ हमारा, कैसे प्रोडक्शन कौन सी क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट जो पोर्शन है इसके अंदर आएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर हम पूरा फ्रेंच पढ़ेंगे, इवेंट, कोजेज, इम्पैक्ट, कौन सी घटनाएं हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857, ये फर्स्ट, इसको हम इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं या स्पो म्यूटनी बोलते हैं। इसके बारे में भी पूरी हम जानकारी लेंगे। क्या रीजन रहे, कौन से कोजेज थे, किन के कारण ये फेल हो गया, कौन सी इसके इम्पैक्ट रहे, इसका रिजल्ट क्या रहा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये हम पढ़ेंगे जो कि 1885 टू 1947 यानी कि कांग्रेस NIC नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना से लेके आप फ्रीडम तक की पूरी जानकारी आपको देगी। इसमें डिफरेंट मूवमेंट, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट है, चाहे वो नॉन करप्शन मूवमेंट है, चाहे वो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट है, या रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड अदर्स फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो हमारे रिवोल्यूशनरीज रहे, एक्सट्रीमिस्ट रहे, उनके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। उसके बाद आएगा रशियन रिवोल्यूशन 1917 कि इसके कोजेज, इम्पैक्ट, रसिया, ये सारी चीज़ें हम USSR इसके बारे में पूरा आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है राइज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद, साम्यवाद जिसे कहते हैं, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म इन यूरोप एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म, और कैसे सोशलिज्म की स्टैब्लिशमेंट होती है इन द रशिया एंड द अदर्स पार्ट ऑफ कंट्री एंड स्पेशली यूरोप। राइज ऑफ फासिस्ट फोर्स इन जर्मनी एंड इटली, वहाँ पे भी हम पूरा पढ़ेंगे। द टू वर्ल्ड वार एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNO, जिसको UN या UNO बोलते हैं, इनकी स्थापना, कैसे टू वर्ल्ड वार हुए, उनके क्या रिजल्ट रहे, किन किन देशों ने क्या क्या रोल प्ले किया, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे USA कैसे अब सेंटर पावर बन गया था, और थोड़ा इसमें हम पढ़ेंगे कोल्ड वार के बारे में भी, और ये हमारी हिस्ट्री है। और ये जो टॉपिक है हिस्ट्री के, जहाँ तक मैंने किया है, ये सारे लगभग NCERT की जो बुक्स हैं उनसे लिए गए हैं, कहीं ना कहीं वही चैप्टर है। इनको हम डिफ़िकल्ट लेवल, हालांकि इनका ग्रेजुएशन तक माना लिखा गया है इनके द्वारा, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि NCERT की जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको MCQ कहाँ से आते हैं वो बताएंगे, और उसके बाद डिफ़िकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग ये टॉपिक अलग से भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में देंगे जो NCERT में नहीं है। नेक्स्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है मैंने देखा काफ़ी थोड़ा सा लंबा है, इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। जिसके अंदर सबसे पहले सोलर सिस्टम आता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ आता है, फिर मोशन आते हैं, जो अर्थ की कैसे घूम रही है अर्थ, रोटेशन यानी कि घूर्णन, परिक्रमण, ये सारे डे नाइट, चंद्र ग्रहण, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये क्या होते हैं, ये फाइंडिंग टाइम, प्लेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंटीरियर जो अर्थ का यानी कि मेटल है, कोर है,
क्रस्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भूपट्टी क्या है, उसके अंदर वाला पार्ट क्या है, आंतरिक कोर क्या है, ये सारी चीज़ें। और रॉक्स यानी कि चट्टानें और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेडेशन क्या होती है, वेदरिंग, मास वास्टिंग, ये रनिंग वाटर, ये क्या होते हैं, ग्लेशियर, विंड्स, ये सी वेव्स, ये सभी कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो क्लाइमेट दे रखा है, क्लाइमेट एटमॉस्फेयर, यानी कि क्लाइमेट एटमॉस्फेयर या आपका इंसुलिन रेडिएशन, ये प्रेशर, इवोरेशन, वर्ल्ड क्लाइमेट, वाटर, ओशियन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओशन क्या होते हैं, ओशन के बारे में, मैप, स्केल, ये मैप एंड स्केल आप पूरी डेफिनेशन इसमें देंगे हम। मैप, स्केल क्या होते हैं, कैसे फाइंडिंग डायरेक्शन करते हैं, कैसे हम साइन का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें, सारी टेक्निक यहाँ पे। बायोस्फीयर क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब। हालांकि ये साइंस का भी टॉपिक है और इसमें भी हमारे आता है ज्योग्राफी के अंदर, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात थी। कुछ फिर इसमें कुछ टॉपिक जो हमारे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के भी दे रखे, जैसे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसकी साइज, लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट, कहाँ कौन सी आयरन मिलता है, कौन क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती हैं, कौन कौन सी क्रॉप हम बोते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये हर टॉपिक को हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हजार्ड्स, ये स्पेशल एक बुक लगती है 9th क्लास में और 10th क्लास में, उसको हम पूरी कंप्लीटली, पूरी थ्रोली उसको 1 बाय 1 लाइन हम करेंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज चैलेंज, ये इकोनॉमिक का कुछ पार्ट है। फूड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, ये वाला चैप्टर हम बिल्कुल, पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का पार्ट है। और मनी एंड क्रेडिट, इसके अंदर हम आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई, बैंक, क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, डेब्ट ट्रैप, डिमांड मनी सप्लाई, फाइनेंशियल मार्केट, मनी कैपिटल मार्केट क्या है, मॉनिटरी एग्रेशन क्या है इंडिया के अंदर, कैसे आरबीआई मैनिपुलेट करता है इन्फ्लेशन को, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, उसको सारा पढ़ेंगे। जिसके अंदर हम पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, पॉपुलर, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, फ्रेमिंग कैसे हुआ, अडोप्शन कौन कौन सी ली हमने, क्या उसके फीचर है, फंडामेंटल राइट का, डीएफसी क्या है, और गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। और जहाँ तक सबसे पहले मैंने जो एनालाइज किया है इस सिलेबस के अंदर, सबसे बड़ी बात है कि ये सिलेबस आपके अदर्स जो टेस्ट हैं, एग्ज़ाम हैं, उनसे मैच करता है, सबसे पहली बात। दूसरी, इसको सिलेबस को कवर करने के लिए एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो पढ़नी ज़रूरी हैं। उस हर चैप्टर को थ्रोली पढ़ना, बिल्कुल लाइन वाइज पढ़ना, हर लाइन से एमसीक्यू निकालना, ये हम करेंगे। पहले हम चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू जितने भी हो सकेंगे वो करवाएंगे। उसके बाद हर टॉपिक का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको डिफ़िकल्टी लेवल फिक्स करेगा, वो करवाएंगे। और हम जितना हो सकेगा अपनी तरफ से करवाएंगे। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज होगी वो हम आपको करवाते रहेंगे। इसके अंदर हम लूसेंट करवा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत करवाएंगे आपको, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नेवाल से भी कुछ टॉपिक उठाएंगे, और एनसीईआरटी तो हम करवाएंगे ही। इसके अंदर हम और जितने टेस्ट हैं, जहाँ मॉडल टेस्ट पेपर है, वो भी हम सोशल साइंस का स्पेशल रखेंगे आपके लिए, जिसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं, जो आपकी सिलेक्शन में श्योर करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको देंगे। तो इस सिलेबस को आप जो चंडीगढ़ पीआरटी का है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सोशल साइंस का पोर्शन है वो बिल्कुल इससे मैच करता है, बिहार के लिए भी। और सी टैट या स्टैट या यूपी टैट या रीट या अदर्स जो भी एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं ये पोर्शन आता ही है, स्टैटिक जीके आती है, तो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो कल से हम इस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, और 1 बाय 1 हम इस पर वीडियो डालेंगे, 1 चैप्टर को उठाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, 9th और 10th की पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी यानी को, और ज्योग्राफी जो है वो 6 to 10 जो है, हम 6 to 10 की जो बुक्स हैं उनको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज करवाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए।
और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर भी करें, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। अगर किसी के सिलेक्शन में आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर बताएं कि इस चैनल से वो जुड़ें और अपने सिलेक्शन के लिए श्योरिटी का जो बात है वो ज़रूर यहाँ पे पाएँ। धन्यवाद।